सो गाइस देखिए, अब ये दुल्हन है एंट्री के लिए रेडी हो गई हैं और ये दूल्हे राजा भी रेडी खड़े हुए हैं और ये मेरी दोनों बहनें हैं। और आप देखिए यहाँ पे ये फोटोग्राफर भी परेशान करते रहते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदर्स मॉम ब्लॉग। सो आज आपने मेरा टाइटल देखा होगा और समझ गए होंगे कि वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वेडिंग एल्बम और इस पे जो भी फ़ोटोज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, मतलब जो हमारी शादी में हुए थे, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से मैंने सोचा था कि अपना वेडिंग एल्बम आपके साथ शेयर करूँ, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी कुछ ही दिनों में मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मुझे लगा कि ये जो वेडिंग सीरीज़ है मुझे स्टार्ट करनी चाहिए और जल्दी हो सकेगा तो मैं अपनी वेडिंग की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं मेरी वेडिंग की फ़ोटोज़। और अगर आपको मेरा ये मतलब वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एल्बम दिखाती हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं ये हमारी फ़ोटोज़ है स्टार्टिंग में ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एल्बम जल्दी से। सो गाइस देखिए, ये मेरा वेडिंग एल्बम का फ्रंट पेज है। इसमें मेरी और इनकी जो पुराने ज़माने की जो पोजेज़ होते हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और ये मेरे मैरिज एनिवर्सरी की डेट है, मतलब अभी आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ में मेरा विदुर भी है, तो ये काफ़ी हल्ला करेगा, तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो ये है फ्रंट पेज पे। तो इस पे जो दूल्हा दुल्हन के जो पोजेज़ होते थे वो उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं फ्रंट पे। और ये स्टार्ट होता है हमारे यहाँ का शादी का जो फर्स्ट फंक्शन होता है, उसको बरीक्षा बोलते हैं, उसकी पिक्स है। तो इसमें लड़की वाले जाते हैं लड़के के यहाँ और मतलब इससे ये होता है कि रिश्ता जो होता है वो पक्का हो जाता है। तो ये देखिए, ये हैं, ये मेरी सासू माँ हैं और ये मेरी बड़ी सासू माँ हैं। तो बस इसी तरह मैं अपने एल्बम की स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए उस टाइम पे ये कितने दुबले थे और ये सारी रस्में हो रही हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं और ये सारी लेडीज़ें बैठी हैं हमारी घर की और ये जेंट्स बैठे हुए हैं। गाइस देखिए यहाँ पे ये मेरे पापा हैं और ये हैं। तो ये जो भी रस्में होती हैं ये चल रही हैं और ये जो रस्म थी उसी दिन सेम डे ही मेरी इंगेजमेंट भी थी शाम को। तो दिन पे परीक्षा की रस्म हुई थी और शाम टाइम मेरी इंगेजमेंट थी। तो बस अब मेरी इंगेजमेंट की पिक्स भी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं मैं भी कितनी दुबली थी, ये मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए, गाइस देखिए ये हमारी इंगेजमेंट की पिक्स हैं और जिस दिन हमारी इंगेजमेंट हो रही थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा था, तो बहुत ही मुश्किल हुई थी उस दिन। तो ये देखिए ये मेरे बाबूजी हैं और ये ओली भरते हैं पहले, उसके बाद ही इंगेजमेंट की रस्म होती है। तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं, पहले पंडित जी पूजा करा रहे हैं और सबको मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर एक एक करके सभी लोग ओली भरते हैं। तो इस पे मेरे ये मौसा जी हैं, ये मेरे देवर हैं और उस टाइम काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं, तो अब तो काफ़ी सब बड़े हो गए हैं। और ये मेरे भैया हैं घर में, इनके बड़े भैया हैं और ये भी देवर हैं हमारे। तो ऐसे ही सब लोग हैं ओली डालते हैं पहले एक एक करके। और ये है खाना पीना जो हो रहा था उसकी पिक्स है। यहाँ पे मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और अब ज़्यादा पिक्स नहीं है इंगेजमेंट की हमारी। और अब स्टार्ट होती है तिलक की रस्म, ये भी लड़के वालों के यहाँ होती है रस्में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सभी का खाना पीना चल रहा है और फिर ये डांस वांस भी चल रहा है, ये देखिए। और फिर इनको सब लोग लेके जाते हैं तिलक की रस्म के लिए। ये मेरी सासू माँ हैं, बताया था मैंने आपको, और ये मेरी नंद है बड़ी वाली और ये इनकी नानी है। तो सब लोग इनको लेके जा रहे हैं तिलक के लिए और ये तिलक की रस्में स्टार्ट होने वाली हैं। देखिए ये मेरे भाई भैया हैं। तो तिलक में भाई और
मतलब कि इनको ही बैठा जाता है दुल्हन के भाई को। तो ये तिलक की रस्में हो रही हैं। और ये हमारी नंद लोग हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ खोए हुए थे फ़ोटो खिंचाते समय। और ये पान खिलाने की रस्म होती है, तो ये भी दिख रही है आप लोगों को। और उसके बाद गले मिलते हैं और फिर तिलक की रस्म पूरी हो जाती है। और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं शादी के दिन की फ़ोटो। तो सबसे पहले लड़के वाले के यहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हैं। तो ये लड़के का नाचू हो रहा है, तो इस पे लड़के को नहलाया धुलाया जाता है मंडप के नीचे ही। और फिर उसके बाद रेडी होते हैं बारात निकालने के लिए। तो ये देखिए इनको काजल लग रहा है। काजल लगाने की रस्म भाभी कर रही हैं हमारी, ये मतलब कि मेरी जेठानी है ये। तो यही लगा रही हैं काजल। और देखिए सब ऐसे ही पिक्स भी खिंचाते चल रहे हैं और बारात निकलने की तैयारियां भी हो रही हैं। ये मेरी बड़ी दीदी हैं और ये जीजा जी हैं। तो उस टाइम पे सभी लोग काफ़ी दुबले दुबले दिख रहे हैं और बच्चे तो काफ़ी छोटे थे। तो अब दूल्हे राजा निकल रहे हैं बारात के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सासू माँ हैं वो इनको पानी पिला रही हैं। और ये गाड़ी में अब बैठ चुके हैं, बारात निकलने ही वाली है। तो हम लोग सेम सिटी से ही थे, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था हमारे यहाँ आने के लिए। तो बस अब ये बारात लेके सब लोग निकल चुके हैं। ये तो मैं भी नहीं देख पाई थी, फ़ोटो पे ही मैं देख रही हूँ और या तो वीडियो पे ही। ये देखिए सभी डांस करते हुए, आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ मैं। तो अब बारात पहुँच चुकी है हमारे घर और ये मेरे पापा लोग खड़े हैं स्वागत के लिए, सभी लोग। तो जो बाराती हैं और दूल्हे राजा हैं उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आ गए हैं। तो ये देखिए ये मेरे पापा हैं और ससुर जी हैं मेरे। तो ये दोनों का मेल मिलाप हो रहा है। और अब हो रही है दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है। और ये कलश लेके खड़ी हैं मेरी बुआ लोग। तो ये भी रस्म होती है। तो उसके बाद द्वार पूजा होती है। दूल्हे जब आते हैं सबसे पहले द्वार पूजा के बाद ही जयमाल की रस्म होती है हमारे यहाँ। तो ये पापा हैं, इनको लेके आ रहे थे हमारे यहाँ। तो गाइस देखिए ये द्वार पूजा की रस्में चल रही हैं और बस कुछ ही देर में जयमाल की भी रस्म होगी। तो उस पर दुल्हन आएंगी एंट्री करते हुए और जयमाल होगा। तो बस ये अब ये द्वार पूजा हो चुकी है और ये बैठ चुके हैं जाके स्टेज पे, जयमाल के लिए वेट कर रहे थे। तो गाइस देखिए अब ये दुल्हन है एंट्री के लिए रेडी हो गई हैं और ये दूल्हे राजा भी रेडी खड़े हुए हैं। और ये मेरी दोनों बहनें हैं। तो ये लोग अब मुझे लेके जा रही हैं। ये स्मिता है और ये मधु। तो ये दोनों ही, और भी पीछे मेरी कज़न लोग हैं। तो सब लोग मुझे लेके जा रहे हैं वरमाल के लिए। और आप देखिए यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ़र भी परेशान करते रहते हैं कि हाथ पकड़ के चढ़ाइए ये वो। तो बस ये लेके जा रहे थे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जयमाल के लिए हम लोग दोनों ही वरमाला लेके खड़े हो गए थे। और बस अब वरमाला पहनाने से पहले जो फोटोग्राफर होते हैं कई पोजेस लेते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी। और बस
अभी जयमाला देखिए सबसे पहले लड़की पहनाती है लड़के को, तो यहाँ पे पहनाने की फ़ोटोज़ तो नहीं है, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे वरमाला हमने एक दूसरे को पहना दी है, और बस उसके बाद ये सारी पोजेज़ हैं। ये मेरी मम्मी हैं और भैया हैं, तो सब शादी में बिज़ी रहते हैं, और ये मामा मामी हैं। तो बस अब सभी लोग जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फ़ोटो खिंचा रहे थे वरमाला के बाद। तो ये मेरे पापा हैं, मम्मी पापा, और ये बच्चे हैं हमारे घर के, तो सब लोग हैं। और इसी तरह अब सारी फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ आएंगी। उसके बाद जो मेन शादी की रस्म है वो बाद में होती है। तो ये कुछ पोजेज़ हैं हमारे दूल्हा दुल्हन को, यही सारी फ़ोटो वगैरह शादी में यहाँ रहती है भर के। और शादी के बारे में आपको क्या कहूँ कि मेरी कैसी शादी थी, ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी जब कभी टाइम होगा मेरे पास। होती है चढ़ाव चढ़ने की, जो लड़के वालों के यहाँ से जो कपड़े और गहने आते हैं दुल्हन के लिए, वही गहने पहन के फिर हम लोग शादी के लिए रेडी होते हैं। तो ये देखिए ये मेरा चढ़ाव चढ़ रहा है, और इसमें दुल्हन खुद से ही एक बार मांग भरती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो बस ये चढ़ाव की पिक्स हैं, और उसके बाद फिर मैं रेडी होके आई थी अपने शादी के लिए। तो हमारे यहाँ येलो साड़ी या येलो लहंगा ही पहनते हैं शादी की रस्मों में, और जो ज्वेलरी पहनते हैं जो ससुराल से आती है चढ़ाव में। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कन्यादान होता है। तो ये रस्म बहुत ही बहुत बेकार लगता है आपको, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा था। और ये देखिए ये फ़ोटो मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस देखिए यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, मम्मी और पापा मेरा कन्यादान ले रहे थे, और बस मंडप के पास सभी लोग बैठ के रात भर जगते हैं। पूरी रात हमारे यहाँ शादी चलती है। तो ये सभी लोग एक एक करके पाँव पखारने की रस्म होती है। तो इस पे सभी लोग पाँव पखारते हैं जो भी लड़की वालों के घर के होते हैं, और जिसको जो भी गिफ्ट देना होता है वो दे देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो बस हमें ये पहले ये रस्म होती है, और उसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ सिंदूर दान और सारी रस्में होती हैं। तो ये अभी पाँव पिखरी की रस्में चल रही हैं। तो जितने भी लोग पाँव पिखरी करने वाले रहते हैं सब लाइन लगा के रखते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। पंडित जी भी जल्दी जल्दी करते रहते हैं। और ये हमारे बड़े पिताजी हैं, और ये मेरे बाबूजी हैं, मतलब मेरे ससुर जी और बड़े ससुर जी हैं ये। तो ये लोग रात भर बैठ के, कुछ मेन लोग होते हैं जो शादी के लिए बैठते हैं रात भर कि क्या सामान लगेगा क्या नहीं लगेगा। और ये मेरे भाई है, चाचा का लड़का है। तो ये लावा परसने की रस्म होती है, वो ये कर रहा था। मेरे भैया शायद सो गए थे उस टाइम पे। तो बस अब ये लावा परसने की रस्म के बाद ये सारी रस्में चलती रहती हैं। ये देखिए लावा परसाई की फ़ोटो है। भाई आपका लावा देता है, और उसको फिर लड़के वालों की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलता है। और ये कोई रस्म होती है जहाँ पे ये पैर पकड़ के क्या करते हैं, तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। और बस अब मेरे फेरे स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए लिखा है 7 फेरे। तो बस अब हमारे फेरे स्टार्ट हो गए थे। और फेरे होने के बाद मांग भरने की रस्म होती है। तो ये देखिए ये मेरी मांग भर रहे थे। फ़ोटो अच्छे से नहीं लिया है कैमरा वाले ने, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर, मेरी फ़ोटो नहीं ली थी उसने। और इसके बाद हमारे यहाँ जब शादी हो जाती है उसके बाद ये सिर ढक दिया जाता है दुल्हन का, कि अब दुल्हन वहाँ ससुराल की तरफ की हो जाती है।
और उसके बाद ये सिर ढक दिया जाता है। तो देखिए हमारी शादी हो गई। देखिए हम लोग कितने बच्चे लग रहे थे उस टाइम पे। और बस ये सारी रस्में हो रही हैं। और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ये लावा परसाई नहीं, ये कलेबा की रस्म होती है जिस पे लड़के वाले खाना खाते हैं और फिर विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। तो ये मेरे पापा विदाई की तैयारियां कर रहे हैं, समधी जी से मिलन हो रहा है। और यहाँ पे जो सामान है लड़कियों के साथ जो भी जाता है थोड़ा बहुत जो भी, तो ये सब लोग देखिए मतलब नाश्ता है, कलेबा जो भी होता है कर रहे हैं। और ये एक रस्म होती है जिस पे जो लड़की वाले जो मम्मी लोग होती हैं मतलब मेरी, तो इसमें जितने भी समधी लोग होते हैं उनके साथ उनको रंग लगाते हैं और उनके साथ डांस वांस भी करते हैं। तो ये वो वाली रस्में चल रही हैं। फिर उसके बाद विदाई की रस्म होती है। फाइनली गाइस देखिए मेरी विदाई की फ़ोटोज़ आ गई हैं और इस पे मेरी आपको शक्ल देखने को बहुत कम ही मिल पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ सिर ढकने की प्रथा चलती है। तो सिर ढक दिया जाता है दुल्हन का। और बस अब मेरी विदा हो रही है और मैं तो मेरे को याद ही नहीं उस टाइम का कुछ भी, बस मैं रो रही थी। तो ये देखिए ये सभी लोग हैं मेरे घर की तरफ से। और ये मेरे पापा हैं। ये मेरी बुआ लोग हैं। और अब विदाई हो गई है और बस यहाँ से विदाई होने के बाद गाड़ी निकल गई और ये आ गई घर में मेरे ससुराल में। तो ये मेरी सासू माँ हैं, सबसे पहले स्वागत के लिए खड़ी हैं। और फिर यहाँ पे परछन की रस्में चलती हैं जिस पे हर कोई जो ससुराल की तरफ का होता है आके परछन करता है, दूल्हा दुल्हन का स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारे घर में एंट्री होती है। तो वहाँ की फ़ोटोज़ तो नहीं है, बस ये यहीं तक की फ़ोटोज़ थी मेरी। तो बस अब सब लोग मतलब दुल्हन घर आई है तो सब बच्चे लोग डांस कर रहे हैं और सब लेडीज़ें बहुत खुश हो जाती हैं डांस वांस करने में, रस्मों में। ये देखिए हमारे छापे लिए जाते हैं दूल्हा और दुल्हन के, तो वो भी फ़ोटोज़ हैं। और बस फाइनली यहाँ पे मेरा वेडिंग एल्बम जो है वो फिनिश होता है। देखिए ये लास्ट पेज था और इस पे लिखा हुआ है एक विवाह ऐसा भी। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो वेडिंग एल्बम था अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबाइएगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। बाय बाय।